जय श्रीमन नारायण। इस वीडियो में हम लोग भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम हैं, इसकी अपनी श्रृंखला में आगे आने वाले प्रमाणों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से ही देखना शुरू करते हैं। तो यह वाक्य दशरथ जी के द्वारा कहा गया है कि आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं, जिनसे देवताओं ने रावण वध के लिए प्रार्थना किया है। उनका एक और प्रमाण आता है कि जितने भी दिव्य दिव्य पर्सनैलिटीज़ हैं, वो सभी भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम कह के और उनको प्रार्थना करने के लिए उनके पास आते हैं। और राम को अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म, जिसकी वेद चर्चा करता है, वेद और वेदांत जिस अविनाशी ब्रह्म के बारे में बोलता है, जो समस्त देवताओं का हृदय है, उसी रूप में श्री राम का निरूपण करते हैं सभी देवता। यह दशरथ जी के बारे में हम लोग कहें, दशरथ जी स्वयं ऐसा निरूपित करते हैं। आगे आने वाले प्रमाण अगस्त्य मुनि के द्वारा दिए गए हैं। अगस्त्य मुनि कहते हैं कि भगवान नारायणो देवः, आप स्वयं ऑलमाइटी स्वयं साक्षात नारायण हैं, जो चारों हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाले परमेश्वर हैं, और आप इस धरती पर आए हैं दुष्टों को नाश करने के लिए। और स्वयं भगवान विष्णु ही कहते हैं कि मेरा जब रावण इंद्र के पास चला गया लड़ने के लिए, तो इंद्र भगवान विष्णु की शरणागति करते हैं और भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोलते हैं कि तुम जाओ, इस समय तो उससे खुद लड़ो, इस समय हम उससे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मुझ नारायण मुझ विष्णु का ऐसा नेचर है कि मैं बिना अपने शत्रु को वध किए रण से वापस नहीं लौटता। और इस समय रावण का जो काल है अभी आया नहीं है, अभी उसकी मृत्यु आई नहीं है, उसकी मृत्यु में अभी कुछ समय शेष है, इसलिए मैं अगर अभी लड़ने जाऊँगा तो मैं उसको मार नहीं पाऊँगा, क्योंकि और मेरा यह स्वभाव है कि मैं बिना मारे लौटता नहीं, इसलिए मैं उससे बाद में लड़ूंगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, या हम भगवान विष्णु इंद्र को बोलते हैं कि मैं मेरे ही हाथों वो मारा जाएगा, लेकिन अभी नहीं, तब मारेंगे उसको जब उसका काल आएगा, तब उसका मृत्यु आ जाएगा, और मैं ही स्वयं उसको रावण को मारूंगा, उसका बेटा पोता नाती समेत सब मारेंगे, सबको मारेंगे। और गौतम ऋषि जो इक्ष्वाकु के गौतम ऋषि कहते हैं, अपनी अहिल्या को श्राप देते हैं पत्नी को, और उसको श्राप से विमुक्ति के लिए बोलते हैं कि इक्ष्वाकु के महान वंश में कई वीर योद्धा लोग जन्म लेंगे, और उनमें से ही एक परम योद्धा जन्म लेगा जिसका नाम राम होगा, और वो और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु होंगे मानव रूप में छिपे हुए, और उनके दर्शन करते ही तुम प्योर हो जाओगी, तुम्हारे शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। शंभुक का वध करने के बाद अगस्त्य कहते हैं कि आप स्वयं भगवान नारायण हैं, और सारा विश्व आप ही में स्थित है, और आप सबों में स्थित हैं, आप सनातन पुरुष हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं सीता जी जब भूमि में प्रवेश कर गई हैं, हे राम आप अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें, आप अपने विष्णु स्वरूप का स्मरण करें। और कुत्ते का जो एपिसोड है उसमें भी ऋषि लोग कहते हैं कि आप तो सर्वलोक महेश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान सनातन स्वयं विष्णु साक्षात नारायण हैं। स्वयं काल जो मूर्तिमान मृत्यु है वही आता है अयोध्या में भगवान श्री राम से मिलने के लिए। वह प्रसंग देखिए, वही स्वयं अपने मुख से कह रहा है कि पूर्व काल में समस्त लोगों को अपने अंदर लीन करके और अपने समस्त शक्तियों को अपने आप में ही लीन करके आप एकारणों में शयन कर रहे थे। तो आदि काल में आपने मेरी सृष्टि की थी, आपने मुझे ही बनाया था, और मुझे बनाने के बाद आप महान नाग पर्यंक पर शयन कर रहे थे। जब मैंने आपसे प्रार्थना की तो आपने विष्णु स्वरूप धारण किया था, विष्णु स्वरूप में अपने आप को प्रकट किया था, और फिर आप ही अदिति के गर्भ से जन्म लिए थे देवताओं की रक्षा के लिए। जब रावण का विनाश ज़्यादा बढ़ने लगा तो उसी को मारने के लिए आप मानसी वेश में स्थित होकर, और आप यहाँ पे स्वयं 11,000 वर्ष तक इस भूतल पर रुकने का निश्चय करके आए थे। हे प्रभु भगवान विष्णु, जब आप स्वयं अपने परम धाम में वापस स्थित हो जाएंगे तो सबों को आश्रय मिल जाएगा। भगवान श्री राम के ही पुनः जब लीला संवरण का एपिसोड है वहाँ पे देखें तो श्रीदेवी भूदेवी ये सभी भगवान विष्णु के दोनों तरफ उपस्थित हो गई हैं, जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को वापस लौटने के लिए सरयू जी के तट की तरफ जा रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं, हे विष्णु आपका स्वागत है, हे विष्णु स्वरूप श्री राम आपका स्वागत है।
आप अपने वैष्णव स्वरूप, आप अपने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में प्रवेश कर दें। सीता जी को छोड़ के आपकी जो योग माया है, आपकी मूल प्रकृति जो महामाया श्री जी हैं, उनको छोड़ करके आपके वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानते हैं। समस्त देवता श्री राम का, भगवान श्री राम का स्तुति करने लगते हैं जब वो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। और भगवान श्री राम ब्रह्मा को ऑर्डर देते हैं कि हे ब्रह्मा, ये से जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों को छोड़कर हम वापस अपने परम धाम नहीं जा सकते हैं, इनको भी आप मेरी आज्ञा से उत्तम लोक प्रदान करें। और भगवान की आज्ञा को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि संतानक लोक में ये सब जाएंगे जो भी आपका अनुगमन करके प्राण त्याग करेंगे। तो इस और अंतिम भाग में वाल्मीकि रामायण बोलता है कि जब भगवान वापस चले गए अपने धाम में, तब वहाँ का प्रमाण आया है कि इस तरह से श्री राम अपने परम धाम वैकुंठ में विष्णु स्वरूप से पुनः विराजमान हो गए, जिनसे सारा विश्व व्याप्त है और जो स्वयं सारे विश्व में स्थित है। और उसका फलश्रुति को सुनने पर पता चलेगा कि वाल्मीकि रामायण कहता है कि जो भी श्रद्धा विश्वास से रामायण का श्रवण करता है वह विष्णु लोक को जाता है। अगला प्रमाण है कि वह सारूप्य मुक्ति प्राप्त करके भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अगला प्रमाण है कि जो भी पूर्णतः रामायण का पाठ करता है वह बिना किसी संशय के विष्णु लोक को जाता है। अगला प्रमाण है कि ना केवल वो, उसके पिता, उसके पिता के पिता, उसके पिता के पिता के पिता और उसके भी पिता भी भगवान विष्णु के धाम को विदाउट किसी डाउट प्राप्त करते हैं। और यही एक प्रमाण और है, प्रियते सततम राम स ही विष्णु सनातन। जो भी रामायण का नित्य पाठ करते हैं उनसे राम प्रसन्न रहते हैं। और वे राम कौन हैं? तो स ही विष्णु सनातन, वह स्वयं सनातन भगवान विष्णु हैं। और जो कोई भी नित्य प्रति सुनता है, पढ़ता है इस रामायण को, उस जीव पर श्री राम, जो कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं। और एक श्लोक आता है, आदिदेव महाबाहुर हरि नारायण प्रभु साक्षात रामो रघुश्रेष्ठो शेषो लक्ष्मण उच्यते। आदिदेव जो समस्त देवताओं से भी पहले स्थित रहते हैं, जो स्वयंभू हैं, जो सर्वादि हैं, जो सबों के आदि हैं, सबों के ओरिजिन हैं, वही हरि नारायण प्रभु, जिनको हरि नारायण कहा जाता है, वही श्री हरि साक्षात रामो रघुश्रेष्ठो, स्वयं रघुवंश में सबसे रघुश्रेष्ठ श्री राम दाशरथी राम के रूप में, और जो शेषनाग है वही दाशरथी लक्ष्मण के रूप में इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। और ब्रह्मा का ही वचन है कि हे राम, आप ओमकार स्वरूप हैं, ओम शब्द द्वारा वाच्य हैं। और इसी की फलश्रुति में एक और कहा गया कि रामायण के पठन और सुनने से बलम विष्णु प्रवर्धताम, भगवान विष्णु का उत्साह बढ़ता है, बल बढ़ता है। चूँकि भगवान विष्णु की ही लीला कथा है, तो भगवान विष्णु जब सुनते हैं अपनी लीला कथा को, तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। और अपने भक्तों के चरित्रों को सुनकर के, सीता जी के चरित्रों को सुनकर के और अपने स्वयं के चरित्रों को सुनकर के परम प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बलम ब्रह्म विष्णु प्रवर्धताम। और दूसरा और प्रमाण है जो हम लोग देखें, जब सीता जी का स्वयंवर के रूप में जनक जी बताते हैं कि कौ गतिर्हि मनुष्यानाम, यह जो धनुष है इसको हिलाने डुलाने में बड़े बड़े देवता लोग भी समर्थ नहीं हैं, असुर निशाचर देवता कोई भी इसको हिला भी नहीं सकते हैं, तो मनुष्य की तो गति ही क्या है। इससे तो स्वयं सिद्ध हो जाता है, साक्षात सिद्ध हो जाता है कि श्री राम साधारण मनुष्य तो किसी कीमत पर नहीं है। भृगु मुनि क्या कहते हैं, हे विष्णु, आपने मेरी पत्नी का वध किया है, इसलिए आपको मेरे श्राप से पत्नी का वियोग सहना होगा और उसके लिए आपका मनुष्य अवतार होगा, भूतल पर आपको जन्म लेना पड़ेगा। महर्षि दुर्वासा स्वयं इस बात को दशरथ जी को सुनाते हैं कि हे दशरथ, आपका जो पुत्र राम है, इनका जीवन बहुत संकटों से पूर्ण रहेगा, करुण रस प्रधान जीवन है, विशेष सुख नहीं प्राप्त करेंगे। जो दशरथ जी पूछते हैं कि राम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनका जीवन इतना कष्टमय क्यों है? तो दुर्वासा बोलते हैं कि आप शोक न करें दशरथ, आपके जो बड़े पुत्र श्री राम हैं, ये स्वयं सनातन परमेश्वर, स्वयं भगवान विष्णु ही हैं।